सो साउंड चेक चेक हाँ लाइट तो लग गया कैमरा रोलिंग एंड एक्शन तो हेलो गाइस, द लिसनर मैन के एक और पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ है मंथन कानानी, जो एक फिल्म मेकर है और फिल्म मेकर के साथ बहुत कुछ भी करते हैं ये। और वैसे ये डॉक्टर है और उनके बाद उन्होंने स्विच किया फिल्म मेकर, एज अ फिल्म मेकर प्रॉपर काम कर रहे हैं। उनके साथ सिंगर भी है, बैंड भी चला रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनकी जो लाइफ की स्टोरी रही है, एक MBBS किया हुआ लड़का फिल्म मेकर कैसे बना, उसकी जो कहानी है वो आज तुमको सुनने मिलेगी और मुझे सुनने मिलेगी। और मुझे आज एक ऐसा है ना कि मैं लोगों की स्टोरी सुनता हूँ, लेकिन वो कॉमन मैन होते हैं, वो अपनी स्टोरी ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन आज मैं एक स्टोरी टेलर से उनकी कहानी की स्टोरी में सुनूंगा, तो आज मुझे बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे लिए तो बहुत सही वाला सीन आज, तो आपको भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मंथन कानानी, हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो बताइए क्या क्या रहा है जीवन का। बेसिकली अभी तुझे जितना कंफ्यूजन हुआ ना मुझे इंट्रोड्यूस करने में, ये हर बार होता है। हाँ, कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं 2 मिनट पहले सोचता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कि मैं क्या करता हूँ। तो मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मैं एक नाव में हूँ और जिस जगह भी पानी जा रहा है मैं उसमें जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद द फ्लो। एंड मैंने जो भी जहाँ पे भी अभी मैं यहाँ पे हूँ वो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। लाइक आई डिडंट प्लान to become a filmmaker. I didn't plan to become a singer. I didn't plan at all to have a band, But since my childhood, मैंने ना सिर्फ एक चीज़ को फॉलो किया है, मेरे गट और मेरे इमोशन। Okay. 2 टाइप के लोग होते हैं ज़िंदगी में। कुछ लोग प्रैक्टिकलिटी फॉलो करते हैं, कुछ लोग लॉजिक फॉलो करते हैं कि ये करना चाहिए ये चीज़ के लिए। मुझे इमोशनली जो सही लगता है, मेरा जो दिल कहता है ना, मैं फॉलो करता हूँ। लाइक मैं कॉलेज में था एंड लाइक मेरा बचपन में क्या लगता था बचपन जब था, यानी तब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मेरी बचपन की सबसे एक फॉन्डेस्ट मेमोरी है रिगार्डिंग फिल्म कि लाइक मैं DDLJ देख रहा था टीवी पे, और टीवी पे शाहरुख और काजोल डांस कर रहे थे लंदन में। और मैं अपनी बहन को पूछ रहा हूँ कि यार अगर हम उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि ये सब फिल्में लाइव होती है। अच्छा, हाँ, तो पहले तो अपने को पता नहीं क्या शूट हो चुका है और फिर आ रहा है। तो मैं अपने बहन को मतलब दीदी अगर मैं वहां पे इस वक्त लंदन में होऊंगा तो शाहरुख और काजोल मेरे को मिलेंगे ना। आई वाज दैट नाइट एकदम, यानी वो, पर मुझे वो बहुत फैसिनेशन था कि चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, बचपन से ही लाइक मैं पढ़ाकू भी बहुत था। एंड मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स है, सब एजुकेटेड है। एंड द बिगेस्ट आयरॉनिकल थिंग इज दैट मेरे पापा, मेरे मॉम, मेरी दीदी, मेरे जीजू, मेरे मासा, सब लोग, एवरीवन इज इन मेडिकल फील्ड। और मेरी फैमिली की कोई भी 7 पीढ़ी में किसी को फिल्में नहीं पसंद, किसी को म्यूजिक नहीं पसंद, एंड आई एम लाइक दिस। कैसे? सो आई डोंट नो, बचपन से मुझे कहानियाँ बहुत इंटरेस्ट करती थी। मुझे कुछ अलग करना बहुत इंटरेस्ट करता था, पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। एंड बट साथ साथ में पढ़ाई में भी अच्छे थे, बोल रहे हो? पढ़ाई को मैं बहुत वो मानता था कि लाइक मुझे भी पापा की तरह डॉक्टर ही बनना तो डॉक्टर ही था। और लाइक 12th तक आई वाज लाइक दैट चतुर रामलिंगम के रट्टू कीड़ा। एंड देन मुझे 91% आए एंड आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर। और फिर साला पता चला कि वहाँ पे एक जैसे कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई टॉपिक होता है, उसमें पूरी बुक है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक, उस पर पूरी बुक है। ठीक है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी पढ़ ली। अब उस पर एक शॉर्ट नोट आएगी जो मेरे को 2 पन्ने 3 पन्ने में लिखनी है। अब मैं कैसे लिखूँ? मैं तो रट्टू कीड़ा हूँ। तो वैसे करते करते मैं जो रैंकर बंदा था 12th में, वो धीरे धीरे फेल होता गया। फर्स्ट ईयर में मेरे को वो काम नहीं आया कॉलेज में। नहीं, लाइक मैं अगर किसी चीज को आप रट्टा मारोगे कब तक चलेगा? वो भी है। तो फर्स्ट ईयर में 58% आए, सेकंड ईयर में 55 आए, थर्ड ईयर में एकदम बॉर्डर लाइन पे था। फाइनल ईयर में मैं फाइनली 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। तो जो मैं फेल हुआ ना, और देन इट फॉलोड बाय डिप्रेशन, एंड देन इट फॉलोड बाय हार्ट ब्रेक, एंड देन इट फॉलोड बाय दिस स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस, and all those things led up to different kind of thoughts, बहुत अलग टाइप के विचार, और
मैंने सिर्फ एक एस्केप के लिए, जैसे हम उल्टी करते हैं ना, उल्टी करने के लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। वहाँ से मेरे सारे थॉट्स, मेरे सारे लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरे इमोशंस, और सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी वो थी मेरी माँ के ऊपर, बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड, आई एम वेरी क्लोज विथ माई मॉम। सो मैंने सबसे पहली जो शॉर्ट फिल्म लिखी थी वो मेरी माँ के ऊपर थी। जैसे अभी हमने ये सेटअप के पहले इतना तामझाम किया, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और माइक्स का सब सेटअप किया, चेक हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं या डायलॉग्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं। मेरे पास सिर्फ एक स्टोरी थी। तो फिर मैंने वो शॉर्ट फिल्म साइलेंट बनाई। आई मेड इट अ साइलेंट शॉर्ट फिल्म। वॉइस कुछ नहीं, सिर्फ म्यूजिक एंड द एक्टर्स एक्टिंग इट। सो आई मेड अ साइलेंट शॉर्ट फिल्म। और कैसे बनाई कि लाइक मैं पढ़ाई तो कर रहा था मेडिकल की, तो अभी मैं घर पे तो बता नहीं सकता ये सब क्या कर रहा हूँ। तो आई यूज्ड टू गो आउट एंड मॉम डैड को बोलता था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दोस्तों को इकट्ठा करता, रिलेटिव्स को इकट्ठा करता और मैं शूट करता। रात को मैं बोलता कि मॉम मैं रात को अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ लैपटॉप लेके, फिर मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के एडिट करता पूरी शॉर्ट फिल्म। फिर वो बना दी, मतलब खुद ही लिखी, खुद ही शूट की, साउंड, DI, सब कुछ, फॉली, सब खुद से ही किया है ना, like one man army, DIY, everything DIY. And one of my friend also helped me, भवेश करके मेरा फ्रेंड है, उसके कैमरा से हमने शूट की थी। तो फिर वो शॉर्ट फिल्म मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, सब मैंने स्प्रेड की अपने कॉलेज में लोगों को अच्छी लगी। वो फॉरवर्ड होते डीन सर के पास गई। ये सर यानी कौन सी ईयर की बात है? दिस इज ऑफ 2015। तो फॉरवर्ड होते डीन सर के पास गई। अभी डीन सर की ऑफिस में बाकायदा एक डिस्कशन बैठा कि शॉर्ट फिल्म कहना क्या चाह रही है, सम प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर्स और डीन सर डिस्कस कर रहे हैं कि ये शॉर्ट फिल्म कहना क्या चाह रही है। आई एम वेरी अमेज्ड कि लाइक मैंने तो एक ऐसे ही बना दी और ये लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट इट वाज रियली गुड फॉर मी कि लाइक मेरा कुछ बना हुआ कंटेंट कहीं पे डिस्कस हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। बात ये हुई सर कि मेरे डीन सर ने वो फॉरवर्ड की मेरे डैड को, पता नहीं अभी तक कुछ पता नहीं। डैड आए घर पे, बोला भाई ये क्या बनाया है? तो मैं बोला कि क्यों नहीं, अच्छा बनाया। कितने दिन लगते बनाने में? इसलिए मैं पॉज लिया, ऐसा सिनेमैटिक पॉज आता है, पापा 3-4 दिन। अच्छा हाँ तो बना और एक। उसको बने लगे थे 3 महीने बनाने। अच्छा, मैंने बोला 3-4 दिन। तो वैसे मैंने दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, एंड देन माय 4th शॉर्ट फिल्म द एजलेस वेंट टू विन 16 इंटरनेशनल अवार्ड्स। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मेरे को लाइक माय मॉम न्यू एवरीथिंग सिंस 3rd फर्स्ट, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd फर्स्ट एंड 3rd फाइनल ऐसे होता है। तो 3rd फर्स्ट से मैंने बोला था कि लाइक मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो मेरी माँ ऐसी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता फिल्म मेकिंग, बट शी जस्ट नो उसका बेटा है, वो हार्ड वर्क जानता है, मेहनत कैसे करना वो जानता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। वो बोलती है कि पैसा तो ना मतलब पान के गल्ले वाले वो भी कमाते हैं, तो तू कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो तू करना चाहता है, मुझे पता है तू हार्ड वर्क करेगा, तो चाहे वो मेडिकल हो या कुछ भी हो, आई सपोर्ट यू। So she always supported, and then she finally, मेरी पीठ के पीछे उसने जाके पापा को बोल दिया भाई ये सीन है, इसको नहीं करना है। फिर एक मीटिंग बैठी, मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला कि ठीक है भाई जो करना है वो करो। मेरी तो कोई सुनता नहीं है। नहीं, फिर उसने बोला कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और बोला कि यू गो टू पीपल, अहमदाबाद जाओ, मतलब रिसर्च करो। मैं भावनगर में ही था। एंड तब तक मैं अपने एक मेरे जो मेंटर है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया फिल्म मेकिंग में, लाइक माय फर्स्ट स्टेप इज मिस्टर केवल मिस्त्री। तो उनसे मेरी बातचीत वैसे ही चल रही थी, वो एक फिल्म के प्रमोशन के लिए भावनगर आए थे, रॉन्ग साइड राजू के। तब मैं उनसे मिला था और वो मुझे बहुत गाइड करते थे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। या तो ही हैड सेंड मी वन बुक, तो मैंने वो फट करके पढ़ डाली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वो बुक। तो फिर मैंने उनको कॉल किया एंड उनका एक एड शूट होने जा रहा था राजकोट में। तो मैं सीधा चला गया राजकोट ऐसे ही विदाउट नो प्लान कि चलो, तो रेकी के लिए बेसिकली फर्स्ट रेकी करनी थी।
And then I shifted to Ahmedabad and I started working with Keval Mistry and Mr. Abhishek Jain, जिनका भी platform है Oho and Cinnamon. Oh, okay. Yeah. So I started working there as an intern. मैं पूरे 2 साल as an intern काम किया. अभी मेरे पापा ने ये भी बोला था कि let's take the proper way. डिग्री विग्री लो, मेडिकल नहीं करना है ठीक है, पर लाइक डिग्री लो, फिल्म स्कूल जाओ. हाँ, yes. क्या फिल्म स्कूल है, क्या है, मुंबई में नहीं है तो यूएस जाओ, पर डिग्री तो चाहिए. Yes. अभी एक फिल्म स्कूल की फीस होती है 2-2.5 करोड़. Yes. ठीक है, तो वो तो मैं भी उस कॉन्फ्लिक्ट में हूँ अभी, उस लेवल पे हूँ कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मुझे करना है कि नहीं करना. ये मैं खुद को भी अभी मना रहा हूँ. अभी भी कि तब नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ. तो मैं जब ये मैंने छोड़ा मेडिकल, तब मैं ये कॉन्फ्लिक्ट में अभी हूँ. तो अभी इस सिचुएशन में मैं पापा के 2-2.5 करोड़ कैसे स्पेंड करूँ? yes. मैं खुद जब श्योर नहीं है. तो व्हाट आई डिड वाज 2 years इंटर्नशिप. वहाँ पे बुक्स की लाइब्रेरी थी, लाइक सिनेमा रिलेटेड, अभिषेक सर की. मैंने सब पढ़ डाली, इतना पढ़ा, यूट्यूब वीडियोस देखे, ट्यूटोरियल्स देखे, फिल्म मेकिंग, दिस दैट, एंड मैं साथ साथ में लिखता भी जाता था. वो लिखते आई टॉट माई सेल्फ द वॉट एवर राइटिंग और फिल्म मेकिंग, जो भी कह लो. बहुत सारी पिक्चरें देखी, बहुत सारा पढ़ा, एंड देन slowly I made wrote the short film which won awards, and that led me a work in a Gujarati film called Ventilator. जिसमें जैकी श्रॉफ थे, उमंग व्यास सर मेरे डायरेक्टर थे पहले. वो कैसे मिला था आपको, यानी किस तरह उसका? उनके राइटर थे करण व्यास. वो मुझे जानते थे. तो वहाँ से मैं एज अ थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्शन टीम में गया, एंड देन पूरी पिक्चर मैंने वैसे की. एंड देन अभिषेक सर शिफ्टेड टू मुंबई फॉर हिज मैडॉक फिल्म. तो उसमें भी मैं एडी था उसके फर्स्ट स्केड्यूल में. अच्छा, ओके. बट बात ये हुई कि आफ्टर कोविड मतलब कोविड हिट हुआ, फिल्म शूट करने जा रहे थे तो फिल्म शट डाउन हो गई कोविड की वजह से. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट सम अदर प्रोजेक्ट्स, सो मैं लेटर ऑन उनकी फिल्म में ज्वाइन नहीं कर पाया था. बट कोविड हुआ, उसके बाद राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिले. कैसे मिले कि मैं मुंबई था तभी, स्ट्रगल कर रहा था. 2019-18 दिस इज ऑफ 2018. या सो स्ट्रगल कर रहा था, एंड आई यूज्ड टू राइट इंस्टाग्राम पे. मैं पोस्ट लिखता था और शॉर्ट स्टोरीज लिखता था. मुझे पता है, ही शी वाली कन्वर्सेशंस होता, अभी भी लिखता हूँ. तो वो करण को बहुत अच्छी लगी. He started giving me work as an assistant writer or researcher in his some projects. मैं उनको अलग अलग तरीके से असिस्ट करता था. तो वैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई. एंड राइट नाउ मैं खुद की 2 फिल्में लिख रहा हूँ. अच्छा. एक वेब शो लिख रहा हूँ और साथ में मेरा बैंड है. बैंड पे तो आएंगे, रुक जाओ, पहले फिल्म मेकिंग की बात कर दे. जैकी श्रॉफ के साथ काम करने का क्या, यानी वो तो लेजेंड. he's a legend. तो क्या फील क्या था, यानी आपको पता था कि वेंटिलेटर में जैकी श्रॉफ लीड कर रहे हैं, यानी या मतलब मुझे फिल्म तो आपको, यानी वो फर्स्ट ऑफ उन्होंने बोला आपको कि तू कर एडी. हाँ. तो क्या एक्सप्रेशन था, क्या फील क्या था कि भाई मतलब मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी जैकी श्रॉफ के लिए. ओके. मेरे लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मैंने कभी ये संभाला नहीं है. हाँ, यस. व्हाट असिस्टेंट डायरेक्टर does is like to manage stuff. Like ये फर्स्ट एडी में सबसे पहला एक्सपीरियंस है मेरा एज अ फिल्म, फीचर फिल्म का एडी का. तो और सबसे पहली फिल्म में एक साथ, जैसे कोई फिल्म में 2 एक्टर होते हैं, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, विलन होता है, इनके 5 से 6 कैरेक्टर होते हैं. इसमें पहली फिल्म में 30 कैरेक्टर. यस, बहुत सारे कैरेक्टर हैं और सब अच्छे कैरेक्टर. गुजराती इंडस्ट्री के सारे अच्छे थे. सो वो इतना लोड था कि लाइक मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा, ये करूंगा. तो मेरे लिए जैकी श्रॉफ इस फिल्म में होना और बड़ी बात वो नहीं थी. मेरे लिए ये फटी पड़ी थी कि मैं मैनेज कैसे करने वाला हूँ. उसमें ये भी था शूट में, लाइक एसोसिएट डायरेक्टर एंड चीफ एडी गॉट उनके कुछ, मतलब उनके एक को पैर में चोट आई थी, एक बीमार पड़ गया था. तो पूरा सेट सिर्फ 3 लोग हैंडल कर रहे थे, एक डायरेक्टर थे और हम 3 एडी थे. तो उसमें मैं नया एकदम, मुझे कुछ नॉलेज नहीं. तो मुझे जो गालियाँ पड़ी है, मतलब गंदी वाली गालियाँ पड़ी है. मैंने रोते रोते मॉम को फोन किया कि यार ये सब ऐसा हो रहा है. तो और यहाँ का क्रू था कि मुंबई का था? क्रू मुंबई का था ऑब्वियसली, इसीलिए मेरे को पता है. सो मॉम ने बोला कि
तू क्या सोच के गया था, यही करना है ना, और ये असली दुनिया यही होती है। सही है। तो वो तुझे जो गालियां दे रहे हैं ना, उस एनर्जी को, यू नो, rather than being hurtful and sad about it, channelize that energy and you know work harder and harder, दुगनी मेहनत कर। और चाहे तुझे कोई कितनी भी गालियां दे, तू काम करता है। I completed that project. कितना दिन शूट था? It was a 45 days of shoot. 45. Yeah. Okay. So वो हुआ और सब छोटा मोटा काम चल रहा था, पर I was literally directionless after that film also. कि वेंटिलेटर के बाद भी? हाँ, like मैं मुंबई जब शिफ्ट हुआ, तब ये जो आपकी जो ऑफिस है, उसके ये हाफ पोर्शन जितना एक रूम था, उसमें हम 3 लोग रहते थे, और उससे कपबोर्ड था इतना छोटा सा, नीचे गद्दा डाल के रहते थे। देन आफ्टर 6 months मैंने एक बार गद्दा हटाया, और एक टाइल थी गद्दे जो मतलब फ्लोर होता है ना, उसकी एक टाइल हिल रही थी थोड़ा। मैंने सोचा ये क्या है, तो फिर मैंने टाइल उठाई ना, तो मुझे देखा कि वो गटर का मतलब वो इनलेट है। तब मुझे पता चला कि मैं 6 महीने से गटर पे सो रहा हूँ। बट आई एक्सेप्टेड इट, लाइक माई फादर इज अ वेरी वेल टू डू पर्सन। मुझे बचपन से कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है, मैंने कोई ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं देखी, पर मुझे ये स्ट्रगल में भी कंप्लेन नहीं थी कभी। हाँ ठीक है, कि अपने पसंद का वेरी एडजस्टेबल पर्सन, यू नो। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मेडिकल फील्ड जैसी सिक्योर फील्ड छोड़ के जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं, यू नो, इट्स गोइंग टू बी इजी। नो, इट्स नॉट, ऑब्वियसली। सो मैंने ना कभी कंप्लेन की। उस फ्लैट में ना 3रे माले पे फ्लैट था, चढ़ा जा सकता था, लिफ्ट नहीं थी। पर पापा जब भी यू नो मुंबई आते थे ना, तो मैं कोई ना कोई बहाना करके उनसे बाहर मिलता था। घर पे बताओ, मैं उसको घर पे नहीं बुलाता था। तो मुझे एक बार फिर मेरे एक दोस्त था, मतलब दोस्त है अभी भी, जपन करके, जपन पटेल, उससे फिर पता चली कि तेरे पापा एक्चुअली तू बोलता नहीं है, और वो समझ गए कि वो मेरे पापा को बोल रहे थे कि मंथन मैं जब भी मुंबई जाता हूँ ना, मैं मुझे उसके घर पे नहीं ले जाता है, तो वो कैसे रहता होगा। लाइक ही बिकेम वेरी इमोशनल व्हाइल सेइंग दैट। तो वो भी मेरा बाप है ना, तो वो तो समझ ही जाएगा। सो पर यू नो मतलब उनको अच्छा तो नहीं लगता था, लाइक आई एम डूइंग दिस फिल्म मेकिंग, बट ही वाज सपोर्टिंग बिकॉज़ वो मुझसे प्यार करते हैं, ऑब्वियसली। और आप पर फिल्म से प्यार करते हैं। हमारे अभी भी कुछ विचार मिलते नहीं हैं, पर ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। और वो माय मॉम ऑलवेज कीप सेइंग दैट आपने अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल की ना, तो लेट हिम स्ट्रगल, यू नो। जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, ही विल मेक हिज ओन पाथ। जब मैं कॉलेज में था ना, मेडिकल कॉलेज में, माय डैड इज अ वेरी बिग नेम in Saurashtra zone of Gujarat as a doctor. Okay. He has been you know, vice president of India IMA, and president of Gujarat IMA, and you know, and also like it's a very big name, doctor community. Yes. पूरी कॉलेज उनको जानती है, सारे प्रोफेसर जानते हैं, यूनिवर्सिटी जानती है। तो आपने ये सोचा था कि लाइक उनका इतना बड़ा नाम है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक everyone used to say like हाँ तेरे पापा ही है ना, तू तो पास हो जाएगा। yes. तू तो पास हो जाएगा, तेरे तो क्या चिंता है, तेरे बनी बनी हॉस्पिटल है, ये वो है। मैं 5 साल ये ताना सुना है कि तेरे को, तू तो कानानी साहब का बेटा है, तू तो कानाई साहब का बेटा है, यू नो। देन आई चेंज्ड माय फील्ड, जिसमें उनका एक भी कांटेक्ट नहीं। और मैं जितना भी अभी तक जो भी जर्नी किया, आई कैन से दैट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये मैंने किया है। खुद का जितना भी छोटा भी जो भी है वो मेरा है। वैसा नहीं कोई यू नो ऐसा कोई मतलब पूर्वग्रह नहीं है कि पापा की और कि लाइक यू नो नहीं मैं अपना एंड ऑल दैट, ऐसा कोई हेट नहीं है, बट कुछ खुद का करने का कुछ होता है। तो वो मुझे है अभी कि लाइक इट्स गोइंग गुड, बट या सो दैट वाज माय इमोशनल जर्नी ऑफ फ्रॉम मेडिकल टू फिल्म मेकिंग। एंड या आप मुंबई में कितने साल रहे थे? मुंबई में ना मैं 1 साल रहा, फिर कोविड हिट हुआ था, फिर मैं वापस आ गया था। हाँ, भावनगर आ गया था। ओके। सो इट वाज लाइक फिर मैंने राइटिंग प्रोजेक्ट्स लिए, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मुंबई में अपने कौन से प्रोजेक्ट किए मुंबई में?
मुंबई में मैंने छोटी छोटी एड फिल्म्स की थी और हाँ एज एन एडी और एक जो मैडॉक की फिल्म चल रही थी वो कर रहा था बट देन इट गॉट लाइक शिल्ड फॉर टेम्पररी बेसिस बिकॉज ऑफ कोविड। फिर मैं भावनगर आ गया। फिर मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था विद इंडियन नेवी फॉर डॉक्यूमेंट्री ऑफ INS विराट, द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग वॉरशिप ऑफ वर्ल्ड, उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बट दैट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो इज इन प्रोसेस क्योंकि नेवी में से जवाब आने में बहुत टाइम लगता है, सो इट्स ऑन होल्ड। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद करण व्यास, yeah, so that is the thing। and then in lockdown only जो मुझे मुझे कोई जानता नहीं था, not in Gujarati industry या not in Mumbai industry, no one who this guys, एक ऐसा fade out हो जाता है जब आप एक शॉर्ट फिल्म बना लेते हो, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, मिल जाता है, फिर कोई हजारों और शॉर्ट फिल्म बन जाती है, हजारों लोग और अवार्ड्स जीत लेते हैं, आप फेड आउट हो जाते हो। नो वन यूज्ड टू नो मी प्रॉपरली। मुझे जानना शुरू तब हुआ जब दिस बैंड गॉट इट्स लाइट। तो वो कैसे आया? अभी चलो उनके बारे में बात करें। अलगारी अलगारी। सो लॉकडाउन में हुआ ये? सो लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था। म्यूजिक से कोई लेना देना था? ऑफ कोर्स था, उसका एक बैकएंड में चल रहा था म्यूजिक, आपको पता है कि कुछ था? तो उसका स्टोरी है, मैं सिंगर नहीं हूँ, हाँ, मुझे गाना आता नहीं है। और आपने कभी सोचा था ऐसा कुछ? हाँ, सोचा तो था पहले। क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले की 2011 की बात है, जब आई वो होता है ना हर एक की लाइफ में पहला प्यार, है ना? तो बात ये है कि वन साइडेड था एंड इट गॉट टूटा, मुझे my heartbreak happened, she got committed with someone else, और तभी उस जोन में बात कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं करना तो इन दैट जोन, और तभी रिलीज होती है 11 नवंबर 2011 को मूवी रॉकस्टार। एंड आई एम मुझे अभी भी याद है, टॉप 3 करके थिएटर है भावनगर में, मैं उसकी लास्ट रो में बैठा हुआ पिक्चर देख रहा हूँ, और मैं ऐसे देख रहा हूँ, सारे उठ के जा रहे हैं, मैं अभी सीट पे ही ऐसे बैठा हूँ, पिक्चर खत्म हो गई, क्रेडिट्स रोल हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ। फिर मैं बाहर आया, और उस मूवी ने जो मेरी लाइफ, कहते हैं कि सम मूवीज रूइन योर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। आप बर्बाद होते हो पर शान से, खुशी, यानी वो अलग ही मजा है तो वो मूवी एक ऐसी थी रॉकस्टार कि जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, पर बहुत अच्छे तरीके से। And after that, literally this is very filmy and cheesy. मेरे बेडरूम में मैंने ऐसे स्पॉटलाइट कहीं पे DIY स्पॉटलाइट लगाई थी सीलिंग से, उसके सामने एग्जैक्ट मिरर था थोड़े अंतर पे, मैं पूरी लाइट्स बंद कर देता था, रात को 10 बजे जब सब सो जाए तो मैं गाना स्टार्ट करता था ऐसे। तो मैं गाना गाते गाते सुबह 6 बज जाते थे, पूरी रात ऐसे ही अकेला, मैं अकेला गा रहा हूँ अपने रूम में, तुम हो, फिर जो भी मैं, वो सब गाने गा रहा हूँ। दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन अरिजीत सिंह केम टू राइज विद फिर मोहब्बत सॉन्ग। तो मैं ऐसे गाने गा रहा हूँ 6 बजे तक, फिर कॉलेज जा रहा हूँ, लेक्चर्स में सो रहा हूँ, फिर रात को 10 बजे आता हूँ, गाने गा रहा हूँ। जब 10th स्टैंडर्ड में मैं गाने गाता था ना, उससे पहले, कॉलेज से पहले, तब मेरी मॉम बोलती थी कि तू बहुत बेकार गाता है, वही मत गाना। एंड आई डोंट नो कि इसको आप रियाज बोलोगे, इसको आप प्रैक्टिस बोलोगे। मैं गाना गाता गया, तो मैं ट्रेन तो नहीं हुआ, पर मेरा आवाज अच्छा हो गया। तो वैसे करते करते वो स्टोरी ये थी कि दिल टूटा, और दुख दर्द पीड़ा से दिल टूटा, फिर रॉकस्टार आई, हाँ, और फिर सिंगर बन गए। ऐसा मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि आपने और बात ये थी कि मैं आपको बोला ना सबसे पहले, इंटरव्यू के सबसे पहले, कि मेरा हर कदम आर्ट को लेकर एक सफरिंग से रहा है। मेरा जब दूसरी बार दिल टूटा तो वो तब था, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी वॉज गोइंग टू गो अवे आफ्टर इंटर्नशिप। तो मैंने ऐसा सोचा कि वो अभी जा रही है, मुझे पता था वो मुझे पसंद नहीं करती, तो उसके लिए ऐसा क्या करूँ कि उसको एक फेयरवेल गिफ्ट हो जाए। तो मी एंड माई फ्रेंड भव्येश मेड अ वीडियो ऑन द सॉन्ग बेयार तारा विना। That's a song from the Bayar, sad version.
like it's a song of two friends getting separated, you know. तो उसके साथ मैंने 3 महीना प्रैंक किया, जो मेरी फ्रेंड थी, कि मैं तेरी और कॉलेज लाइफ पे वीडियो बना रहा हूँ, तेरी जो कॉलेज लाइफ, अच्छा, उसको नहीं पता था कि मैं हमारे दोनों के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। 3 महीना, like when she used to go to her hometown, I used to get into her quarters and shoot scenes with some other girl जो उसकी जैसी दिखती हो, लेकिन पीछे से शूट प्रॉपर अपने शूट किया। हाँ, वैसे तब मुझे कुछ आता नहीं था, मैं पेपर पे लिखता था कि अभी कैमरा राइट से लेफ्ट जाएगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कोई नॉलेज ही नहीं था स्क्रिप्ट क्या होती है, क्या, सिर्फ पेपर वर्क था, और मैं ऐसा करता था, और वो बना वीडियो, वो इतना ब्यूटीफुल बना। मैं आज तक वो वीडियो वो बहुत ही प्राइवेट है, मेरे हार्ड डिस्क में अभी भी पड़ा है, मैं कभी कभी देखता हूँ। उसका रिएक्शन क्या तो बात ये है कि वो वीडियो बनते बनते बन गया, और मेरे को ये पता चल गया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। yes. ये कब हुआ? जब मैं फाइनल ईयर में फेल हुआ था, जो 6 महीना बैक मिली थी ना। तो आज भी लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछता है कि मेडिकल किया 5 साल, तूने वेस्ट की एक सीट, तुझे रिग्रेट नहीं है? मैंने बोला, टू कम इन द मेडिकल फील्ड, टू एक्सपीरियंस love and heartbreak, and then to experience the failure of final year is the best thing ever happened in my life. मैं अगर पहले से मुझे जान गया होता मुझे फिल्म मेकिंग करनी और ये FTI या फिल्म स्कूल में चला गया होता ना, तो कोई गंजेड़ी की तरह कहीं पे पड़ा होता, फूक रहा होता, पर ये नहीं हुआ, क्योंकि ये मेडिकल में आया, मुझे इतना पैशनेटली मालूम पड़ा कि मुझे यही करना है, तो उसके लिए वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी थी। वो आपका टर्निंग पॉइंट था, वो मेरा टर्निंग पॉइंट। पर लोगों के लिए वो फेलियर था, आपके लिए लोगों के लिए फेलियर था, बट मेरे लिए वो फेलियर था ही नहीं। यस, वहां से आपको बहुत अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, लाइक बहुत सालों बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ जो बुरा होता है ना, लाइक इट्स अ प्रोसेस, लिखा हुआ होता है, सब हमारा कुछ अच्छा होने के लिए वो बुरा हुआ। सो तभी मुझे पता चला कि ऐसा वीडियो मैं बना सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई, साइलेंट वाली, वैसे जर्नी स्टार्ट हुई। So the journey also started from another heartbreak. Yes. So वैसे वो journey start हुई थी, and तभी मतलब ये आपने सिंगिंग का पूछा था, right? So मैं गाने तो गाता ही था, ऐसे ही गाता था, कॉलेज शोज में बहुत गाता था, लाइक कॉलेज फेस्ट होता है उसमें, और मुझे गाने का बहुत शौक था। फिर मुझे जो मेरी एजलेस शॉर्ट फिल्म थी, उसके साउंड मिक्सिंग में मुझे दो बंदे मुझे मिले थे, अथर्व और वत्सल, जिन्होंने साउंड मिक्सिंग में मुझे हेल्प की थी, सराउंड साउंड बनाने में, मिक्स करने में। तभी से मैं उनको जानता था। फिर 2 साल तक कांटेक्ट पूरा कट हो गया। फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद जस्ट कैफेज ओपन हो रहे थे उसमें एक रात को एक कैफे में हम तीनों गए, मिले सालों बाद, और बैठे। उनके अलग फ्रस्ट्रेशंस थे और मेरे अलग फ्रस्ट्रेशंस थे, बहुत डिप्रेस थे तीनों। हमने सिर्फ गाना स्टार्ट किया, जैम, जस्ट विद 1 गिटार, यू नो। और वो गाना स्टार्ट किया हमने रात को 9 बजे से, हम गाते रहे सुबह 6 बजे तक, और 30 लोग इकट्ठा बैठे थे। वो 30 लोग, और पहला ही द फर्स्ट जैम। तो बात ये नहीं कि 30 लोग थे, हम जिस हिसाब से आए थे, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड, हम जा रहे थे कोई अलग ही एनर्जी के साथ। यार ये तो मजा आ गया, अच्छा लगा। तो इसको हर सैटरडे करते हैं ना, तो हर सैटरडे आने लगे, कोई विदाउट एनी अनाउंसमेंट्स। लोग बढ़ते गए, 30 तो आए, फिर 50 आए, 100 आए, 200, भावनगर में हो रहा था ये, भावनगर 200 आए। फिर बारिश हो रही थी एक दिन, तो आज तो कौन आएगा, यू नो। तो 400 लोग वेट कर रहे थे हमारा कि these guys will come because they come every Saturday। तो और क्या होता था कि हम स्टेज पे नहीं गाते थे, हम लोगों के बीच में बैठ के गाते थे, ताकि लोगों को वो इंटिमिडेशन फील ना हो, यू नो, ये तो गाना आर्टिस्ट है, उनको तो गाना आता है, हमें नहीं आता है, वैसा फील ना हो। बीच में लोगों के बीच में गाते थे, और उनको यू नो फोर्स करते थे कि आप गाओ। तो लोग बोलते थे कि हमें गाना नहीं आता, वी आर नॉट सिंगर्स। तो हम बोलते थे कि आपको चाहे गाना आए या ना आए, अगर आप 300 लोग एक साथ में, जब एक साथ क्या हुआ तेरा वादा गाएंगे ना, तो दैट कलेक्टिव एनर्जी विल बी सो गुड, सो पॉजिटिव। और वो हुआ, और इस चीज को हमने नाम दिया अलगारी। वो अलगारी क्यों रखा है? अलगारी मीन्स केयरलेस, नो रूल्स। केयरलेस, ओके। नो रूल्स। आपको चाहे गाना आए ना आए, आप गाओ, पर आप गाओ। बी अलगारी, बी फ्री, बी केयरफ्री।
एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग. सो अलगारी का पहला शो में मिला राजकोट में से. एक कैफे था छोटा सा. तो पहली बार तो हमको पे मिल रहा था 5 लोगों को, लाइक समथिंग अराउंड 15 to 20K. तो हम एसटी बस में गए खर्चा बचाने के लिए. सब के हॉर्न और इंस्ट्रूमेंट सब एसटी बस में. हम सब लोग देख रहे कि कौन लोग कहाँ जा रहे हैं. सब इक्विपमेंट लेके एसटी बस में. हाँ, सब खुद के एसटी बस में, लिटरली एसटी बस में. पैसे बचाने थे ना. सब कुछ हमारे पे था. ट्रैवलिंग सब. अच्छा. मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई सर्विस नहीं. और हम गए, रिक्शा में बैठे और रिक्शा वाले को बोला कि 500 मीटर दूर उतार, ताकि ऐसा लगे नहीं कि ये बैंड आ रहा है. रिक्शा में से आ रहा है. से चल के पूरे स्वैग में गए, से गूगल्स से वी आर अ बैंड एंड ऑल दैट. फिर परफॉर्म किया. बहुत मजा आया लोगों को. और फिर हमें धीरे धीरे शोज मिलना स्टार्ट हुए. एंड देन मैं करण व्यास के साथ तो काम कर रहा था. ही रोट स्कैम 1992. एंड वन डे लाइक ही वाज आल्सो सीइंग ऑल दीज वीडियोज एंड आई टोल्ड के ये दोनों बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट है, अथर्व एंड वत्सल. वो अपना इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं. तो उनका एक रात को कॉल आया कि यू गाइज हैव टू मेक अ सॉन्ग फॉर स्कैम 1992's फर्स्ट एनिवर्सरी. सो हमने सोचा कि सर हम अभी जैम कर रहे हैं, कि तेरा जैम इम्पोर्टेंट है कि सॉन्ग. मैंने बोला सर 300 लोग वेट कर रहे हैं, क्या करोगे, तू डिसाइड कर. तो ठीक है सर. मैंने अथर्व को बोला कि जैम तो यार करना, इन लोगों को क्या करे, फिर ऐसे ही चले जाए. अपॉर्चुनिटी देना है तो फिर. हाँ वही तो सुनना. जैम किया, रात को 12 बजे खत्म किया. हम रात को 12 बजे सीधे अथर्व के स्टूडियो पे गए. स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग. लिखा भी एक रात में. मतलब पूरा मीटर पे भी एक रात में सेट किया. गाया भी, रिकॉर्ड किया भी एक रात में. सब कुछ एक रात में करके दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे हमने सॉन्ग भेज दिया. ये है. एंड ही वाज लाइक दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड. वी आर गोइंग टू अप्रोच सम सेलिब्रिटी रैप आर्टिस्ट एंड ऑल. बट रैप आर्टिस्ट का ये होता है कि वो अपने लिखे हुए सॉन्ग ही परफॉर्म करते हैं. चाहे कोई भी ले लो, डिवाइन ले लो, कोई भी ले लो. तो सोनी लिव से हमें कॉल आया कि यू गाइस हैव टू रिकॉर्ड इट. हमें तभी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हमारी क्रेडिट आएगी, ये आएगा वो आएगा. करण भाई ने मांगा है तो हम दे देते हैं, ऐसे ही. तो हम गए, फिर मुंबई गए. हमारा छोटा सा बैंड, हम 3 लोगों का, हमें मुंबई ले गया. सोनी लिव में हमने गाना रिकॉर्ड किया. और वी वर लाइक यार सही है ये, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हमारे साथ कहाँ से कहाँ पहुंच रही है जर्नी. फिर हम वापस आ रहे थे गाना रिकॉर्ड करके, ट्रेन में वापस. रिलीज कब हुआ, उसी दिन हुआ? नहीं भाई, रिलीज तो लाइक बाद में हुआ था. बट तो ये स्टोरी सुन कि हम वापस आ रहे थे ट्रेन में फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. तो रात की ट्रेन थी, एसी ट्रेन थी. तो उसमें जो बीच का पोर्शन होता है ना, दरवाजे और वो वॉश बेसिन, वहां पे एक छोटी सी सीट थी. तो अथर्व वहां बैठा, he started singing guitar and I also started singing. लोग इकट्ठा हो गए ट्रेन में, 25-30 लोग उसकी वो छोटी सी जगह पे इकट्ठा हुए. सब गा रहे, प्रीतम के गाने, इम्तियाज अली के गाने, और सब गा रहे. उन्हें रिकॉर्ड कर लिया. एंड देन दूसरे दिन अगेन वी डोंट हैव मनी. तो हम अहमदाबाद से भावनगर आए एसटी बस में. आखिरी सीट पे बैठे थे मैं और अथर्व दोनों ही. हम इतना बोर हो रहे थे. मैंने वो वीडियो देख रहा था एंड आई समहाउ फ्रॉम फिल्म कॉन्टैक्ट्स और जो मुंबई में था, आई हैड इम्तियाज सर्स नंबर. तो मैंने ना पहले कोई भी सेलिब्रिटी को तो मैंने कभी अप्रोच नहीं किया था. कैसे होता है सुनो ना. एंड आई ऑल्सो डिडंट नो कि वो नंबर सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर घूम रहे हैं. हर एक के वो फेक नंबर होते हैं. मुझे पता नहीं वो असली है. मैंने सिर्फ वीडियो डाला, उसमें कैप्शन लिखा हेलो सर, हो व्हाट्सएप पे. हाँ व्हाट्सएप पे हेलो सर, ये सर कुछ नहीं. कि मैंने इतना लिखा क्योंकि उसकी हर फिल्म में ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नी उसकी हर फिल्म में देखो ना, ट्रेन होती है, जर्नी होती है. तो मैंने ट्रैवल बहुत करते हैं. उसकी फिल्म में ट्रैवल ही एक ट्रैवलिंग ही एक कैरेक्टर है. यस. तो मैंने उतना लिखा सीधा, हाय सर हेलो सर कुछ नहीं, योर सॉन्ग प्लस योर ट्रेन. थैंक यू फॉर मेकिंग such beautiful movies. A little tribute from the band called Algari.official. Then उसका reply आया, he was okay, this is good, thank you. I should say thank you. You guys are having great fun, crazy fun. And मैंने पूछा कि is this really Imtiaz? Yes. And then I said कि सर हमारा ऐसा छोटा सा बैंड है, अगर आपको टाइम मिले मुझे नंबर दे. हाँ ठीक है.
तो अगर आपको टाइम मिले डू चेक आउट अ पेज, तो वो सीधे मेरे पेज पे गए और वहां से वीडियो शेयर किया। मैंने उनको लिंक भी नहीं बनाया, मैंने उनको सिर्फ वीडियो भेजा था, उन्होंने सीधे इंस्टाग्राम लिंक अपने स्टोरी पे शेयर की। एंड दैट वाज द टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक वी गॉट रिकॉग्नाइज्ड। एंड तभी शायद आई एम नॉट श्योर बट ही वाज रोमिंग अराउंड इन पेरिस और समथिंग, और तभी हमें लगा ये क्या हो रहा है, लाइक द जर्नी, माय आर्टिस्टिक जर्नी started from rockstar, yeah, बहुत बड़ा चीज हो गया फिर तो, है ना। You know, I used to call that, you know, जो मेरा पहला प्यार थी उसको मैं हीर बुलाता था प्यार से, और 10-11 साल के बाद that guy sharing my, like, you know, it's a WhatsApp story, sorry, Instagram story, but it was huge for me. एंड उनका एक छोटा सा जेस्चर अपने लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है वो। एक बार वो मुझे, मेरी एक फिल्म थी, मतलब आप मिले हो ना उनसे? मैं मिला हूँ, बट जब मेरी फिल्म जागरण फिल्म फेस्टिवल में थी, तब मैं ऐसा एयरपोर्ट पे ना, हमारी ये फैंटेसी होती है हम सब लोगों की, हमारी सबकी, कोई सेलिब्रिटी दिख जाए, है ना, जैसा हम देखते रहते हैं मुंबई पे, कोई दिख रहा है, गुजराती लोग तो देख, कोई दिखा तो मैं अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग खत्म करके, जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म थी, मैं ऐसे बैठा था क्योंकि मेरी फिल्म आउट हो गई थी कंपटीशन सेक्शन से, मैं बैठा था और मैं ऐसे गुजराती अमरेली करके एक रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट के अंदर, वहां से मैं खाना लेके ऐसे बैठा खा रहा, तो मैंने ऐसे देखा कतार में लाइन में, तो वहाँ इम्तियाज अली सर खड़े डिश लेके, मैं तो क्या हो रहा है, क्या है, मैं ऐसे बौखला गया। मैं गया उनके पास, बहुत हम्बली मैंने अप्रोच किया कि हेलो सर, दिस एंड दैट, एंड उससे बोला कि वेरी गुड, और उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि सर कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी, ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट नीडिंग एनी, बट तू अपने मुझे सिर्फ जर्नी लिख के भेज, मुझे ऐसा सीवी वीवी मत भेज, जस्ट सेंड मी योर यू नो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, और तू क्या सोचता है लाइफ के बारे में, एंड वेर यू वांट टू गो, फिलोसॉफिकल जर्नी। मैंने भेजा सर, ऑब्वियसली उनका रिप्लाई तो नहीं आना था बिकॉज ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ वर्क, यू नो, उनको ऐसे बहुत सारे आते हो, तो तभी से कॉन्टेक्ट सिर्फ मैंने, इट वाज द स्टोरी ऑफ वन सेल्फी, एक सेल्फी, फिर स्टोरी खत्म। ये 2000 का सेल्फी कब लिया? I think this was in 2018 only, 18-19. Cut to 2021 जब ये वीडियो शेयर हुआ, एंड देन हमारा कांटेक्ट बनता गया, हम वीडियोस बनाते गए, वो शेयर करते गए, और बहुत बार शेयर किया उन्होंने, बहुत बार शेयर किया, एंड देन फाइनली, और उन्होंने नहीं शेयर किया, प्रीतम ने शेयर किया, अदनान सामी, आर माधवन, चेतन साकरिया क्रिकेटर, नीरेन बर्ड, संदीप पटेल, प्रफुल्ल MBA, जो MBA चाय वाला है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, राम संपत, सचिन जिगर, बहुत सा, सचिन जिगर, इसमें सचिन सर का एक बार रात को मैसेज आया था, ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर, मैंने उनको एक रील में टैग किया था, उन्होंने मैसेज किया कि यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब, तो हमने पूछा कि थैंक यू सर, उन्होंने बोला कि हमने ना गुजराती म्यूजिक बनाना ही इसलिए स्टार्ट किया था ताकि लोग गाए, and you guys are making sure के लोग गाए गुजराती सॉन्ग सारे किस्म के, and will work someday together। रात को ऐसे ही मैसेज आया था, कितना अच्छा लगता है ना ऐसा कोई मैसेज करता है, तो वैसे छोटी चीज़ें करके हम आगे बढ़ते गए, एंड फाइनली वी डिड अ शो इन फॉर वीकेंड विंडो, जो अहमदाबाद गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट टी फेस्टिवल है, तो उसमें 3000 लोगों के सामने हमने शो किया, एंड देन वी हैड इनफ फुटेज जिसके हम हमारी अलगारी का पूरा जर्नी एक वीडियो बना सके। तो मैंने इम्तियाज़ सर को एक छोटा सा मैसेज किया कि सर हमारी जर्नी का हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, हमने आपके सॉन्ग्स से शुरुआत की थी ऐसे ही गाते गाते, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग, इफ इट्स कंफर्टेबल फॉर यू देन ओनली, यू नो, इट्स नॉट नीडेड। देखिए यस यस श्योर। फिर उन्होंने मुझे लगा कि यू नो मुझे लगा कि वो ऐसा भेजेंगे कि उनके लाइक देख मैं एक बात बोलूं, हमारे जैसे बैंड बहुत है, हाँ वही, और अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू वाले हैं। हम तो मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे, यू नो, ऑडियो भी अच्छा नहीं होता था, तो मैं सोचा कि वो क्या ही बोलेंगे कि हाँ हेलो अलगारी.official, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, दिस एंड दैट एंड थैंक यू। he said and specifically said those lyrics which are my favorite from तुम हो song। yes, देखा मैं वीडियो, you know, कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले,
and he said like this is the phrase I get reminded of when I see the videos of Algari. मतलब मैं गिर गया जब वो वीडियो आया, मैं गिर गया. सर ने व्हाट्सएप किया था वो? हाँ, he just sent me. और इतना he just don't, वो ज़्यादा बोलते नहीं. वो मुझे तभी पता चला कि लाइक जो हमारी वाइब थी ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट है अलगारी का, बीइंग फ्री, बीइंग केयरलेस, वो उनके कैरेक्टर्स हैं. यस. उनका जो हर कैरेक्टर है ना is not running for fame, is not running for, you know, something materialistic. Imtiaz Sir's all the characters go through an internal journey where they find something in the end of the film, and the fame and all the other things are just byproducts. That's what our motto is as a band. And that's what वो उन्होंने कनेक्ट किया, वो कनेक्ट हुआ होगा शायद. yes. इसीलिए आज तक अभी भी हम उनसे मिले नहीं एज अ बैंड. सिर्फ भी कितनी बार स्टोरी, और ये सब इतना बड़ी चीज है. So it's a very big thing for us, and we'll always be thankful to sir. आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो? यूनिवर्स as in like God? Yeah, of course I believe in God, but तो मुझे लगता है कि आपकी जो चाहत थी उनके प्रति, या उनके फिल्मों के प्रति, या उनके कैरेक्टर के प्रति, वो वही वाइब, वही कनेक्ट हुआ सर से, वही कनेक्ट हुआ, है ना? तो यूनिवर्स काम किया मुझे लगता है. और जो वीडियो था जो सबसे ज्यादा शेयर हुआ था वो था फिर से उठ चला. यस. एंड ही शेयर्ड इट ऑन द 11th एनिवर्सरी ऑफ रॉकस्टार. सो जो पूरा सर्कल होता है ना लाइफ का, कि मैंने इतना पेन अब फील किया था when my heart got broken in 2011. I was shattered, I was crying and I was singing songs and this and that, कि मैं कहाँ जाऊँगा क्या. और वो पूरा जर्नी 11 साल, 2011 में जो स्टार्ट हुआ 2021 में खत्म होता है 10 साल के बाद. That was really, that made me believe in God and in universe and in many, magic yes, magic happened much more. yes. कि ऐसा भी होता है लाइफ में, ऐसा भी होता है. देन एक ऐसा टाइम आया कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप कुछ लिख सकते हो ड्रामा या ऐसा कुछ में हमारी कॉलेज फेस्ट के लिए. तो मैंने बोला हाँ ट्राई करते हैं, व्हाई नॉट. तो मैं और मेरा एक जूनियर अभिषेक बीजू करके, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. हम दोनों ने छोटा सा स्किट लिखना था. लिखते 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 इतना बड़ा हुआ कि 70 एक्टर्स लगे. अभी मेडिकल कॉलेज है, एक्टिंग किसी को आती नहीं है. हमने कास्टिंग करना स्टार्ट किया, सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, किसी को एक्टिंग का ये भी नहीं आ रहा है. हमने 70 एक्टर्स को एक्ट करवाया. And it was a 40-minute play, and we got a standing ovation of 3 minutes. पूरा ऑडिटोरियम 1000 लोग खड़े हो गए. It was a play on doctor's assault. The play's name is. आपने डायरेक्ट किया ना या लिखा? I wrote and directed it for 25 days, and without any single amount of money, without any single amount of remuneration. मैं बोला ना, सबसे पहले मैं क्या बोला कि मैं अपनी लाइफ को इमोशनली ज़्यादा ड्राइव करता हूँ rather than being practical. 1 month of my and Atharva's life were gone in the making of that play. मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता था. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये मैं प्रैक्टिस करता था कि स्टूडेंट्स को मुझे सिखाना क्या है, डायरेक्ट कैसे करना है. शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक प्रैक्टिस रहती थी. रात को 9 बजे घर आता था, आधा घंटा में खाना खाता था, रेडी होता था. देन आई यूज्ड टू गो एट अथर्वा's प्लेस रात को 9:45 बजे. रात को 9:45 बजे से सुबह 4:30 बजे तक मैं म्यूजिक पे बैठता था उसके साथ. घर आता था, 2 घंटा सोता था, अगेन कॉलेज. ऐसा मैंने 1 महीने तक किया. एंड दैट्स हाउ दैट प्ले गॉट मेड. वो पहुंचा ना, पर दैट वाज, वो प्ले ऐसा कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं था. कहीं फेस्टिवल में नहीं बजा, पर दैट ऐसा होता है ना कि एक मेडिकल कॉलेज में आप पढ़े थे 5 साल, आपने दिया क्या. हर एक स्टूडेंट की ये चाहत होती है कि जिस भी कॉलेज से वो पास आउट करे उसको वो कुछ दे के जाए. मुझे हमेशा ये रिग्रेट था कि मैं अपनी कॉलेज को कुछ दे नहीं पाया.
मेरी वजह से, मेरे नाम की वजह से कुछ कॉलेज में हुआ नहीं। वो मेरा इतना फुलफिल हुआ, I got, you know, I was literally in tears when I was thanking everyone on stage. I had, I had scolded and I had abused so many students. ये नहीं कर रहा है, गालियाँ दे रहा हूँ मैं सबको while the making, क्योंकि सिर्फ 25 दिन थे हमारे पास। मैंने सबसे माफ़ी मांगी on stage while everyone was giving us standing ovation. But it was worth it. Yes. जो भी हुआ. And then later on they also realized कि हम तो सिर्फ मजाक में कर रहे थे, पर आपने तो इसको एक कुछ अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। सो बात यह है, अभी भी लाइक जो जर्नी है वो आगे वैसे ही चलेगी, इंस्टिंक्ट पे, इमोशन पे। आई विल नेवर ड्राइव माई लाइफ प्रैक्टिकली, करना पड़ता है ऑफ कोर्स, बट आई वुड प्रेफर कि मेरा जहाँ इमोशन, मेरा जो दिल कहता है ना, वो मैं करूँगा, फिर बाकी का जो होगा वो देखा जाएगा। पर अपने को, अगर आप बोलो दिल जो कहता है वो करो, है ना, तो अपने को टेक्निकल उस नॉलेज नहीं है उस बारे में। जैसे कि आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, पर आपको पता नहीं आपको रियाज क्या होता है, यानी वो सब पता नहीं, तो वो उसको कैसे सामना करे अपन। तो वही तो बात है। हाँ, अगर आपका दिल आपको गाना गाने के लिए बोल रहा है तो आप गा दो। वो टेक्निकल वो कैसे देखेंगे फिर? मैं बात आप समझे नहीं। मुझे मेरे दिल ने बोला कि तेरे को गाना का मन कर रहा है ना 2011 में, तो गाना। कल किसने देखा है, तो गा। तो मैंने गाया रात के 10 से सुबह 6 तक, हर रोज गाया। जब आप गीता का एक बहुत वो है कि फल की चिंता मत करो, तू कर्म करता जा। मैं वो करता गया। मेरे को कहाँ पता था मैं सिंगर बनूंगा, मेरे को कहाँ पता था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा। मेरा ये प्लान था कि मैं कोई पैथोलॉजिस्ट बनूंगा, क्लिनिकल तो जाना ही नहीं था, और छोटी छोटी साइड में म्यूजिक और फिल्में बनाता रहूंगा, शॉर्ट फिल्म्स, और बस लाइफ सेट है। मेरा तो ऐसा था कि like honestly if I say I've never been in a relationship, I've not been in a relationship till date. Okay. So मुझे अपनी आगे की जिंदगी बहुत काली दिखती थी, डिप्रेस्ड। मैं ऐसा सोचता था कि after the age of 35 there's nothing and then I'm going to die. तो कोई मुझे पूछता था कि 15 साल के बाद खुद को कहाँ देख रहे हो, I used to say no, dead. Seriously? Yeah. So मुझे कहाँ पता था। मैं जो भी करता गया ना, जो मेरे दिल को अच्छा लगता था वो मैं कर देता था। मुझे लगता है कि बाद में जिंदगी नहीं है। तो आपको अगर किसी चीज की चाहत है तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको फिल्म बनानी है तो राइट नाउ यू हैव गूगल, यू हैव इंटरनेट की वजह से सब सीख सकते हो। आपको संगीत सीखना है तो बेसिक से स्टार्ट करो। छोटा छोटा ड्रॉप बाय ड्रॉप यू विल मेक द ओशन। सिंपल एज दैट। अभी मेरे पास स्टोरी है, मैं अगर कुछ हुई नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट करूँ मेरे को कोई प्रोड्यूसर मिले, मेरे को कोई राइटर मिले, मेरे को कोई डायरेक्टर मिले, मेरे को कोई एक्टर मिले, एडिटर मिले, डीआई मिले, साउंड मिले, फॉली मिले, डिस्ट्रीब्यूटर मिले, तो भाई कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करो, खुद ही सीखो, खुद ही आगे आओ। जो लोग शॉर्टकट लेते हैं ना, मेरे को उनसे चिढ़ है। अगर टेक्निकल जाना होगा, है नहीं जिंदगी में। नहीं, अपन को टेक्निकल जाना होगा, अपने को एक फिल्म बनानी है, ठीक है ना, तो क्या प्रोसेस रहता है? आपने जब तक सीखा, जो सीखा उसमें से कुछ बताइए। देखो, प्रोफेशनली मैं आपको एक बात फिल्म बनानी है। आप अहमदाबाद में रहते हो? यस। घर पे कौन कौन रहता है? मम्मी पापा। काम करने कोई आता है? मेड या नहीं मेड नहीं आता है। कोई दूध डिलीवर करने, पार्सल देने, कभी कभी आता होगा ना, दूध देने कोई आता होगा, दूध वाला। हाँ, तो आप तो कैसे इग्नोर कर देते होगे ना, क्या दूध वाला आया चला गया। ऐसी कितनी हजारों कहानियां होगी आजू बाजू। अब सोचो उसकी क्या स्टोरी होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिल्में क्या बताती है पता है? जिन चीजों को हम यूजुअल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, उसको, उस दूध वाले को दिन के 50 घरों में जाना और दूध को डिलीवर करना है, मतलब milk, he has to deliver milk to 50 households every day. उसकी वो सेम लाइफ है। अब सोचो एक दिन उसकी लाइफ में कुछ हो जाता है और उसकी लाइफ पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये हुई कहानी। यस। कहानी कहाँ से आती है? अपनी लाइफ के अराउंड ऑब्जर्व। यस। आप रास्ते पे जाओगे, आपको हजारों कहानियां मिलेगी। कोई एक कैरेक्टर पकड़ो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो,
उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जर्नी कराओ एंड देयर इज योर फिल्म। नहीं चलो कहानी मिल गई, कहानी मिल गई, राइट? फिर यू हैव द स्टोरी, देन यू हैव टू फाइंड द एक्टर्स कि ये कौन शूट करेगा, कौन एक्ट करेगा। या तो खुद एक्ट करो या अपने दोस्तों को बोलो कि भाई यहाँ पे बैठ, मैं जब ये बोलूँ ना तब ऐसा एक्सप्रेशन कर। फिर ऐसा करना, फिर ऐसा कर सकता है, मेरे कॉल पे तुझे ये करना है। सिखाओ एक्टिंग, शूट करो विदाउट परमिशन, विदाउट दोस्तों के साथ रोड पे कहीं पे गोरिल्ला शूट करो। म्यूजिक डालो, म्यूजिक कहाँ से डालोगे? रॉयल्टी फ्री म्यूजिक्स मिलेंगे। या फिर कोई भी फिल्म का चिपका दो, चाहे यूट्यूब को भले रॉयल्टी मिले, कॉपीराइट आ जाए, कोई बात नहीं। आप कहाँ मतलब आप सीखोगे ना, आप एडिट करो हर फ्रेम को, कलर वाइज कलर ग्रेड करो, फॉली डालो और अपलोड करो यूट्यूब पे। अगर ये तो बेसिक हुआ नहीं, एक फीचर फिल्म बनती है उसमें क्या प्रोसेस है? मुझे ये जानना थोड़ा, लाइक प्रोफेशनल लेवल फीचर फिल्म में यही होता है, बड़ी फिल्म बनती है। आप देखो एक मतलब कौन सी बारी पे जाती है, कैसे जाती है? आप ये सोचो समझो कि कोई भी फिल्म ऐसे ही बनती है, ये बेसिक्स है, यू नो। कोई मैंने जो अभी बताया वैसे ही बनती है। अच्छा। एक बंदे के पास पैसे होते हैं, वो देता है प्रोड्यूसर को पैसे कि ये इतने पैसे हैं, ये लो, इसमें से इतनी फिल्में बनाओ। जैसे मैंने मान लिया कि जैसे जियो है, ठीक है, उसने बोला कि लेट्स से करण जोहर, तो जियो उसको पैसे देगा, इज अ प्रोड्यूसर, धर्मा प्रोडक्शन। करण जोहर हैज मनी, वो उसके नीचे रखेगा 10 लोग जो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसको सम अमाउंट ऑफ मनी देगा, लाइक 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, जस्ट एन एग्जाम्पल। 10 लोग को देगा और बोलेगा 10 फिल्में बना। नाउ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जॉब इज कि वो फिल्में 5 करोड़ के बजट में कंप्लीट होनी चाहिए या अंदर में, और फिर प्रॉफिट कमानी चाहिए। वो कितने लोगों को हायर करेगा? पहले तो स्टोरी ढूंढेगा, राइटर का वो पास होगी ऊपर से, राइटर हो, देन डायरेक्टर आएगा ऑन बोर्ड, फिर एक्टर्स आएंगे, ठीक है, एक्टर्स आ गए, फिर डायरेक्शन टीम आएगी जिसमें चीफ एडी होगा, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, हेयर एंड मेकअप टीम आएगी, कॉस्ट्यूम टीम आएंगी, आर्ट टीम आएंगी जो अलग अलग प्रॉप्स रखेंगे, जो प्रॉप्स है पीछे गिटार पड़ा है वो आर्ट डायरेक्टर का काम है। प्रोडक्शन टीम आएंगी, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन टीम क्या करेगी? सेट डिजाइन एंड प्रोडक्शन, ये दीवार कौन से कलर की है, साइन कलर की है, येलो कलर की है, सेट बनाएंगे, पूरा सेट खड़ा करेंगे। फिर ये सबको कौन मैनेज करेगा? कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? तो उसके लिए पूरी प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन टीम आएगी, फिर शूट हो रहा है, फिर शूट होगा, शूट होने के बाद एडिट होगा, एडिट होने के बाद उस पर साउंड आएगा, फॉली आएगा, म्यूजिक आएगा, सॉन्ग्स आएगा, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। ये ईपी सबको हायर करेगा और फिर फिल्म रिलीज होने के पहले डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड देन रिलीज होगी। ओके, दिस इज द होल प्रोसेस। तो जब भी हम एक फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर करके आजकल जो क्रिटिक्स आप जज करते हो फिल्म को? मैं नहीं करता इसके लिए। ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, मैं नहीं करता, पर चाहे वो कितनी भी गंदी फिल्म, हाँ, घटिया से घटिया फिल्म, उसमें लोगों का खून पसीना लगा, यस, इसके लिए मैं नहीं करता जज। आप बॉलीवुड की फीचर फिल्म से लेके एक पॉर्न फिल्म ले लो, एवरी फिल्म हैज कैमरामैन, एवरी फिल्म हैज लाइटमैन, एवरी फिल्म हैज स्पॉट बॉयज, एवरी फिल्म हैज अ क्रू, कि जिसको वो पैसा मिलता है करने के लिए, जिसको वो रोटी खाता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए आदमी जिंदा रहता है, राइट? तो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पे बहुत सारे लोगों का खून पसीना जाता है। तो आप किस तरह जज करते हो? फिल्म को जज करो, लेकिन उसको उसके आर्ट फॉर्म के रूप में उसको रिस्पेक्ट भी दो। यस यस यस, वही चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, हाँ, क्योंकि नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि सब, हर एक फील्ड का अलग अलग फील्ड के प्रति जजमेंट है। yes. डॉक्टर्स में सब लोग, फिर बाकी दुनिया डॉक्टर्स को बोलेगी कि आप लोग तो मतलब पैसे खाते हो, yes. फिल्मी दुनिया को बोलेगी आप लोग तो सिर्फ ड्रग्स करते हो, पॉलिटिक्स को बोलेगी कि आप सब लोग करप्शन करते हो, बिजनेसमैन को बोलेगी कि आप सब लोग तो बिके हुए हो। हर एक फील्ड में प्लस माइनस थोड़ा ग्रे तो रहता ही है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता किसी में भी। सो सिर्फ
फिल्म इंडस्ट्री लाइमलाइट में आती है इसलिए वो सबसे ज्यादा टारगेट। वो क्यों डार्क है पर, यानी वो डार्क क्यों है? बिकॉज वो क्यों लगता है उसके वो पब्लिकली डायरेक्टली एसोसिएटेड है फेम। यस पब्लिक आई में वो हवा है ना इसका। हाँ, पब्लिक आई में जब आप होंगे तो लोग आपको जज करेंगे। यस पर ये बदलेगा आपको लगता है कि जो इसका डार्क, अभी लोग बोल रहे हैं कि फिल्म मेकिंग ये सब कुछ बहुत डार्क है, लाइक वो बदलेगा, लोगों का नजरिया बदलेगा? ऑफ कोर्स बदलेगा, अच्छी फिल्में आएंगी, अच्छे कंटेंट आएंगे तो आ रहे ना सर, फिर भी ऐसा लग रहा है लोगों को कि नहीं ये लोग तो साले, इन लोग को मजे है, और एक तो मजे बात ये है, लड़कियां मिलती ये सब हो रहा है। हाँ बात ये है कि यू नो जब कंस आया था और उसने इतना पाप किया था, तब कृष्ण ने जन्म लिया था, फिर जमाना बदला था। तो जमाने को बदलने में बरसों लगते हैं। प्रोसेस चालू है, धीरे धीरे होगा। एक दिन आएगा जब लोग फिल्म के डिस्क्लेमर को सीरियसली लेंगे कि इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सीरियसली मत लो फिल्म्स को। एक जमाना आएगा जब अच्छी फिल्में बनेंगी। एक जमाना आएगा जब हम भी हॉलीवुड के लेवल की VFX एंड स्टोरीज ला पाएंगे। एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस। जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलने दो। राइट नाउ फॉर द बेटरमेंट ऑफ films and fraternity, we just need good stories, good writers, good artists कि जिनको सिर्फ पैसे नहीं कमाने, उसको उनको कुछ अच्छा देना है, अच्छा बनाने का, दुनिया को कुछ अच्छा देना है। यस ये मुझे गुजराती फिल्म से बहुत लगाव है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। नहीं बन रही अच्छी फिल्म, नहीं बन रही, सब लोग जानते हैं, गुजराती इंडस्ट्री में भी जानते हैं लोग कि नहीं बन रही है। आपको क्या लगता है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? आप क्या देखते हो अगले 10 साल में? या मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, आपको है कि नहीं गुजराती? आप मैं बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में आया एक पर्सन की वजह से, अभिषेक जैन। ही मेड समथिंग लाइक जो रेवोल्यूशनरी था, बेयार। ओह वाओ, इट वाज सो गुड। लाइक मैं पहली बार थिएटर में जा रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ, और फिर मैं अपने सेकेंड टाइम दोस्तों को ले जा रहा हूँ, थर्ड टाइम मैं अपने पेरेंट्स को ले जा रहा हूँ, एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दैट मैन who had made that film, and it changed everything. Revolution था वो। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि like people started, बे यार आ गई तो उसके बाद आया त्रण यार, फिर आया कुछ बे यार, जाने यार, बहुत सारी रीमेक्स आई। People started, गुजरात में पैसा बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, प्रोड्यूसर्स बहुत है, पर थोड़ा सेंस की कमी है। जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ह्यूमर। वो लोग प्रोड्यूसर्स को जाके पिच करते कि ऐसी फिल्म बनाएंगे, फिर वैसी बनती नहीं। लोगों को यहाँ पे आर्टिस्टिक माइंड से ज्यादा बिजनेस ज्यादा पसंद है, और वो है, वो फैक्ट है। बट जब आप आर्ट को कॉम्प्रोमाइज करके बिजनेस करने जाओगे तो आप खड्डे में ही गिरोगे। इसके लिए बिगड़ जाती फिल्म, इसके लिए बिगड़ जाती। सो बहुत गिनी चुनी फिल्में वो जो अच्छी होके आई है, फ्रॉम बेया टू रॉन्ग साइड राजू टू लवनी भवाई टू हेल्लारो, बहुत गिनी चुनी फिल्में हैं जो अच्छी बन के आए। और अभी फिल्मों की क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब जिस लेवल पे बन रही है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बट गुजराती सिनेमा स्टिल नीड्स सम हार्डकोर गुड राइटर्स, गुड डायरेक्टर्स एंड वैसे प्रोड्यूसर्स जो गुड कंटेंट में इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक फिल्म आई थी सैयर मोरीरे, वेरी गुड फिल्म, बट डिडंट मार्केट इट प्रॉपर्ली, मार्केट अच्छा नहीं किया, तो सब भूल गए उस फिल्म को। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि एक रीजनल इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री आप बोलते हो, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी गेम है वो। वहाँ पे उनको 5-5 हज़ार स्क्रीन्स मिलते हैं, और हमें उसी मार्केट से compete करना है while we release our गुजराती फिल्म्स। तो ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि इनको चलो इनको रिजर्वेशन दे दो, ऐसा अनामत नहीं है किसी के। वहाँ पे सीधा कंपटीशन है। तो उस मार्केट से compete करने के लिए we need to build our culture strong। जो गुजरात की संस्कृति है, सौराष्ट्र की रसदार हो गई, सवरचंद मेघानी हो गए, कितने लेजेंडरी राइटर्स हो गए, वहां से स्टोरीज आएगी। ये जो सब रिप ऑफ बनाने चले, छेल्लो दिवस हिट हो गई, और फिर कितनी सारी फिल्म चार दोस्तों के अराउंड आ गई, राइट? अभी बन रही है। हाँ, 4 दोस्तों के अराउंड, 4 दोस्तों की स्टोरी कॉलेज स्टोरी, 4 दोस्तों की स्टोरी कॉलेज स्टोरी। कुछ नया लाओ। हर एक गुजराती फिल्म के
यू नो हर एक पिक्चर में वो पतंग होटल का शॉट दिखता है. अरे अहमदाबाद से बाहर जाओ, कच्छ जाओ, भुज जाओ, पोरबंदर जाओ, भावनगर आओ, देयर आर स्टोरीज अराउंड यू. पर लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लोगों को सिर्फ थोड़ा मेहनत करके अच्छी कहानियां लिखनी है. पर ऑडियंस का भी मेरे को लगता है कि फॉल्ट है. ऑडियंस का सपोर्ट नहीं है और उनको पता नहीं चल रहा है. मेरे को लगता है ऑडियंस. तो मुझे एक बात बता, मंडे टू फ्राइडे तू जॉब करता है, घिसाता है, तेरे को रुपए मिलते हैं थोड़े बहुत. तू सैटरडे फिल्म देखने जाता है, 300 रुपए खर्च करता है. अकेला तो नहीं जाएगा. 150 की टिकट होगी, 150 तेरी वाइफ की, वो 300 हुआ. आने जाने का पेट्रोल, अंदर कुछ पॉपकॉर्न आएगा, 600-700 गया. अब मैं 700 रुपए देख के मुझे अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए ब्रो. यस, वो भी है. तो एज अ फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कंटेंट, आई डोंट मिल्क माय ऑडियंस. If I am not making a good content, why would audience come and see my film? Why would they spend 700 rupees? पर फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए मुझे लगता है. I don't know. मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ. It works both the ways. अच्छी फिल्में लाओ, लोग सराहेंगे. बुरी फिल्में लाओ, लोग नहीं सराहेंगे. हाँ, कुछ लोग हैं जिससे एक बीच का पोर्शन है जो अच्छी फिल्में दब जाती है. वो है कंट्रोवर्सीज, वो है सोशल मीडिया. जो चीजें लाल सिंह चड्ढा के साथ हुई या जो चीजें पद्मावत के साथ हुई जो नहीं होनी चाहिए. बोथ आर ग्रेट फिल्म्स, यू नो. सो कुछ चीजें होती है. एजुकेशन की हमारे देश में कमी है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आजकल धंधा चलता है, लोगों के माइंडसेट चलते हैं, मैनिपुलेट होते हैं. तो ये सब चीजें टैकल करके भी एक ऐसी फिल्म आती है जो सारे बैरियर्स तोड़ देती है और 1200-1300 करोड़ कमाती है, पठान. एंड इट रिवाइव्स द इंडस्ट्री एज एन होल. कुछ ज्यादा नहीं है पठान में, सिंपल नॉर्मल फिल्म, बट द एक्टर हिमसेल्फ शाहरुख खान, और जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिस तरीके से उसको बताया गया है, बहुत अच्छा है. और ऑडियंस आएगी. ये वही ऑडियंस होगी जिसने पद्मावत को रिजेक्ट किया होगा, जिसने यू नो ये लाल सिंह चड्ढा को रिजेक्ट किया होगा. कंटेंट अच्छा होना चाहिए. आप ऑडियंस के माइंड को ना ज्यादा देर तक उसमें नेगेटिविटी रख नहीं सकते. नेगेटिविटी इज अ वेरी यू नो शॉर्ट टर्म. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आवर लाइफ एंड फिल्म्स आर इंटरकनेक्टेड. दैट्स इट. तो मैं होप करता हूँ कि ये गुजराती फिल्में भी लोग सुने. मुझे लगता है मैं बहुत एंड गुजराती फिल्में तो आनी ही चाहिए. इट्स अ वर्जिन मार्केट, मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ कि जहाँ पे अभी फिल्में कम आ रही है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स टू क्रैक दिस मार्केट एंड मेक इट लाइक मलयालम इंडस्ट्री, मेक इट लाइक तेलुगु इंडस्ट्री, जो अपने अभी लेवल पे कहाँ है. Yes. A Telugu film winning an Oscar, you know, for best song, winning Golden Globe. और हम कहाँ रह गए? कहाँ है बॉलीवुड? कहाँ है गुजराती? आएगा बात लग रहा है. Fingers crossed. So मैं एक और बात बताना चाहता हूँ before you know signing off. Whatever जो भी मैंने लाइफ में किया है, मैंने you know मुझे अभी भी नहीं पता है. शायद पूछेंगे कि आगे क्या करोगे. मुझे आगे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. अच्छा, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में ना कभी बाउंड्री मत बनाओ. जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू, फॉर योर हार्ट, एंड कीप फॉलोइंग गुड पीपल लाइक प्रफुल एंड मी. एंड या डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय बैंड. That is algari.official. That is Instagram is algari.official. Description में link दे दूँगा जो भी होगा. Yeah, do follow us for the great music. And we are going to release, 7 songs in next 2 months with the album Vatsarva, which are going to be, directed by Atharva. Music will be by Atharva. And let's see how it goes. And we will be needing your support. Okay. Wow. So yeah, that's it. सो गाइस, मंथन कानानी हमारे साथ थे. काफ़ी सारी बात किया फिल्मों के बारे में. एक मुझे मज़ा आया डेफिनेटली. बहुत सही. सेम हियर. दिस इज माय
फर्स्ट टाइम समथिंग शेयरिंग लाइक. अच्छा. मैंने इतनी डिटेल में कभी से किसी से बात ही नहीं की है. वही तो कॉन्सेप्ट है हमारा. सो या ये लिसनर मैन के साथ सब कुछ खुल के बताएंगे लोग. डोंट फॉरगेट टू फॉलो द लिसनर मैन on Instagram and on YouTube, right? Yes. The Listener Man. Yes. Yeah. तो ऐसी कहानी आती रहेगी आपके सामने और हम ट्राई करेंगे लोगों तक पहुँचे, लोगों की कहानी आप तक पहुँचे. मुझ तक तो पहुँच रही है पर आप तक पहुँचे सोशल मीडिया के माध्यम से. तो प्लीज़ ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी जो चैनल है द लिसनर मैन, तो उसको सब्सक्राइब करना. और मंथन कानानी का जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, इनका जो बैंड है उनका भी सोशल मीडिया जो भी हैंडल है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप प्लीज़ चेकआउट करना. और इनकी जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग लगी हो तो उनके लिए कमेंट में एक वाइट हार्ट स्पैम कर देना, ठीक है ना? वाइट हार्ट. ओके, तो बस दैट्स इट. सर आप कट कीजिए. एंड कट इट.